एक भूतिया रात। एक गहरे जंगल में सब कुछ शांत था। चांदनी के बीच उठती एक ठंडी हवा भरी जंगल की तहाशी बाहर लेकर आई। वहीं जंगल में एक रहस्यमय और भूतिया मकान खड़ा था। लोगों कहते थे कि उस मकान में एक दिलचस्प राज छिपा हुआ है। एक दिन वीरू नामक एक उत्साही और बहादुर लड़का इस भूतिया मकान के पास से गुजर रहा था। उसने इस रहस्यमय मकान के बारे में बहुत सुना था और अब यह देखने का मौका पा रहा था। वीरू को आवाज सुनाई दी, कौन है वह? कौन मेरे मकान के पास में आ रहा है? वीरू बहुत डर गया, लेकिन उसका कौतूहल भी बढ़ा। वह दिलचस्प होने का एहसास कर रहा था। धीरे धीरे वीरू ने भूतिया मकान की ओर बढ़ते हुए उसे अधिक ध्यान से देखा। मकान बड़ा पुराना और खतरनाक लग रहा था। इसकी दीवारें तोड़ी हुई थीं और घोर अंधकार छाया हुआ था। अचानक वीरू के पास एक लटकती हुई बर्तन की आवाज आई। यह सुनकर वीरू थरथराने लगा। जब वीरू ने एक ओर देखा तो उसने एक बोनलेस व्यक्ति को देखा। वह एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी और वह खूबसूरती से मुस्कान कर रहा था। वीरू ने उसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, मैं एक भूत हूँ और यहाँ अकेले रहता हूँ। मैं एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, यदि तुम सुनना चाह। वीरू की आंखें चमक उठीं और उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत दिल से सुनना चाहूंगा। भूत ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा और रानी इसी भूमि पर रहते थे। उनके आपसी प्यार की कहानी धरती के आसमान से ऊंचा था। एक दिन राजा रानी के साथ घूमने जंगल गए और भूतिया मकान में बंद हो गए। वीरू ध्यान से सुन रहा था। वह चिंता में था क्योंकि राजा और रानी की कहानी उसे दिलचस्प लग रही थी। भूत ने आगे कहा, यहाँ रहने के बाद राजा और रानी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात्रि में भूतों की आवाजें सुनाई देने लगीं और अंधकार रोशनी में बदल गया। वीरू की रूह कांप उठी, लेकिन वह सुनना जारी रखा। भूत ने आगे कहा, राजा और रानी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। ब्राह्मण ने कहा, भूतों के साथ शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें भूतिया मकान के मालिक की याचना करनी होगी। वह तुम्हें एक मांग पूरी करने की सौगंध देगा, फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वीरू की रुचि और भी बढ़ गई। वह जानने के लिए उत्सुक था कि भूतिया मकान के मालिक ने कौन सी मांग रखी होगी। भूत ने चुपचाप कहानी समाप्त की। राजा और रानी ने भूतिया मकान के मालिक से याचना की और उन्होंने उन्हें एक मांग पूरी की। राजा और रानी की जिंदगी बदल गई और उन्हें सुखी जीवन मिला। वीरू ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और भूत से कहा, यह कहानी सचमुच रोमांचकारी थी। मुझे यह जानना है, भूतिया मकान के मालिक ने राजा और रानी से कौन सी मांग पूरी की थी? भूत ने गुदगुदाते हुए कहा, राजा और रानी ने मांग की थी सच्चा प्यार और सुखी जिंदगी की वरदान। वीरू के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई और वह बहुत खुश हुआ। उसने धन्यवाद कहकर भूत को छोड़ा और वापस अपने घर की ओर चल दिया। वह यह सोचता रहा कि सच्चा प्यार और सुखी जिंदगी का महत्व क्या है और इसकी कीमत क्या होती है। इस अनुभव से वीरू ने यह सीख लिया कि जीवन में सत्य और प्रेम का महत्व हमेशा होता है, भले ही यह भूतों के साथ भी हो। इस तरह से आज की कहानी यही समाप्त होती है।